नमस्कार दोस्तों, मैं शशि भूषण गर्ग और साथ में रूबी जी हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? ये गर्भावस्था के हेल्थ के बारे में वीडियो है। देखिए, आज हमारा ब्लॉग 4 है और आज हम आपको लेके चल रहे हैं कि जब कोई लेडी 7th मंथ में जब आ जाती है, उसका 7th मंथ स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा उसके मन में हल्की हल्की उसका सांस फूलना और थोड़ा सा बैक पेन, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है और लोग कहते भी प्रिकॉशन थोड़ा ज़्यादा लो और ऊंचे नीचे पैर ना पड़े, तो इसलिए अपना वॉक शॉक घर के अंदर ही करो, बाहर मत निकलो। तो कई बार घर में रहने से घबराहट हो जाती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटी सी राइड या विज़िट ले सकते हैं अपनी, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ नहीं, स्लो। बाकी आप डॉक्टर से इसमें लगातार मिलते रहें। मीन्स कोई भी समस्या आए तो घबराना नहीं, क्योंकि नॉर्मली ये चीज़ होती रहती है, बट आप विज़िट ज़रूर करें। देखिए, ऐसा है कि दुनिया में राम जी आए, किशन जी आए, सब पैदा हुए। कोई बेचारा जेल में पैदा हुआ और कोई महलों में पैदा हुआ। तो ये तो जीवन चक्कर है। इस सृष्टि का नियम है कि मृत्यु के बाद जीवन और जीवन के बाद मृत्यु। तो हमेशा पॉजिटिव ख्याल रखें। क्या पता आपके घर नन्हा किशन कन्हैया आ रहा हो, क्या पता श्री राम जी का रूप लेके आ रहा हो, क्योंकि कलयुग में अच्छे देवी देवताओं ने तो अवतार लेना ही है। तो मन में हमेशा पॉजिटिव फीलिंग रखें और जब भी मन उदास हो तो पूजा पाठ पे ध्यान रखें, वो ज़रूरी है। कोई 7वां महीना शुरू होने पे बेसिक प्रॉब्लम आएंगी, वो रूबी जी बताएंगी कि आपको कैसे पेट पे क्रीम लगानी है, क्या खाना है, क्या पीना है, 7वें महीने में क्या क्या होता है। देखिए मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहली बात तो खुश रहना है। चाहे कोई भी घर में कैसी भी समस्या हो, आपको टेंशन नहीं लेनी। जितना आप खुश रहेंगे, आपका बेबी उतना ही हेल्दी और स्वस्थ पैदा होगा, जो मेरी पहली टिप है आप लोगों के लिए। एंड सेकेंडली, कि धीरे धीरे अब हमारा जो नीचे थोड़ा सा पानी का स्राव बढ़ जाता है, तो उसको लेके टेंशन न लें। कपड़े थोड़े से हल्के से नीचे से गीले रहेंगे तो रहने दें। आप कपड़े बाद में एक ही जगह 2 बार चेंज कर ले दिन में, तो उसको लेके ना परेशान ना हो, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सा शुरू हो जाता है। और तीसरा है कि 7वें महीने के अंदर आपकी जो ब्रेस्ट है, उससे भी बहुत मामूली सी लीकेज शुरू हो जाती है, क्योंकि इस मंथ में ना हम लोगों की नसें निकल आती हैं हल्की हल्की, मिल्क वाली, जो जिसे बच्चे को हम फीडिंग कराते हैं। तो उसको लेके भी टेंशन ना लें। उसकी शुरुआत 7th मंथ में ही शुरू होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको खुश रहना है, कि टेंशन नहीं लेनी। हाँ, पर अपने डॉक्टर को बताते रहे, अपनी गायनी को, और मेरे बॉडी के अंदर अब ये चेंज आ रहा है, मेरी बॉडी के अंदर अब ये चेंज आ रहा है। तो ये चीज़ें बताती रहे बेशक, पर टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये नॉर्मल है। ये सारी चीज़ें ये आती ही आती हैं। और एक आपका देखिए, वो स्टमक थोड़ा सा और बढ़ेगा 7th मंथ के अंदर, तो उस पर थोड़ा सा अब ऑयलिंग या हल्की सी कोल्ड क्रीम लेके अपने पेट पे, कमर पे, हाथ पैरों में, सब में मलते रहते हो। तो बॉडी में जो खिंचाव होता है और ड्राइनेस जो होती है, वो पता नहीं चलती। मतलब वो एकदम से ना इरिटेट नहीं करेगी और स्किन सॉफ्ट रहेगी, तो दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप बात कर रहे हैं रूबी जी से, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, MBA, MPhil, बहुत सारी डिग्रियां हैं, और मैं साथ बैठा हूं, गाड़ी चला रहा हूं। मैं उनका हस्बैंड शशि भूषण गर्ग। हमारा मकसद है कि हम देश में ज़्यादा एजुकेशन फैलाएं, ताकि लोगों के मन में जो वहम है चीज़ों को लेके वो दूर रहें और देश को एक हम हेल्दी नई जनरेशन दे सकें। और इसमें रूबी जी ये भी जानकारी दीजिए कि क्या क्या विटामिन लेने हैं, दवाई से बोर नहीं होना है, दवाइयाँ छिपा के फेंकनी नहीं है, वो भी जानकारी दीजिए। मेरी प्यारी बहनों, देखिए बहुत सारी बहनें क्या करती हैं, दवाइयाँ खाने से इग्नोर करती हैं। वो सोचते बीमार है हम। ये दवाइयाँ ना आपके बेबी के लिए, की हेल्थ के लिए ही है। आपको आयरन की गोलियाँ दी जाएंगी, आपको कैल्शियम की गोलियाँ दी जाएंगी, आपको सोडियम की गोलियाँ दी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें ना आपको मल्टीविटामिन्स दिए जाएंगे, तो ये आपकी हेल्थ के लिए ही हैं। तो इनको इग्नोर ना करें और टाइमली लें, और दवाई का एक पैटर्न बना लें। सुबह लेनी है, शाम लेनी है, खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, वो अपनी रेगुलर रखें। साथ ही आप इस टाइम पे लिक्विड डाइट बढ़ा दें खाने में। स्पेशली मैं फिर से कोशिश करें कि रोटी का त्याग कर दें। रोटी बहुत खा ली, बाबा रामदेव ने भी 20 साल रोटी छोड़ी थी। ऐसा नहीं कि हर वक्त अनाज ही खाना है आपको, आप अच्छा खाइए जी। ठीक है जी। तो आप लिक्विड डाइट बढ़ाइए, अपने फ्रूट्स
करेगा। आप एप्पल्स लीजिए, आप पोमीग्रेनेट खाइए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपनी रक्षा, सुरक्षा और अपना ध्यान खुद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि आज के कलयुग में सब बिजी हैं, ऐसा नहीं है, परिवार वाले भी आपकी पूरी मदद करेंगे, पर आपको हर पल अपने बारे में सोचना है और आने वाले बेबी के अच्छे भविष्य के लिए सोचना है। ये हेल्दी बेबी हो और हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो तो थोड़ा सा हमें बॉडी पे अपना ध्यान बढ़ाना पड़ेगा। आपको जैसे बॉडी पे क्रीम लगानी है, आपसे नहीं लग रही, सासू माँ को बोल लो, अपने हस्बैंड को बोल लो, जहाँ आपको सुविधा लगे हेल्प लेते रहो। बल्कि हेल्प मांगने में बिल्कुल शर्म ना करें, बिल्कुल चौड़े होके हेल्प मांगे, क्योंकि आप ही पूरे परिवार को खिलाती हो, पिलाती हो, संभालती हो। अब आपको संभालने की बारी है तो उनकी जिम्मेवारी है कि वो आपको संभाले। तो ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल ना शर्माएं, फैमिली मेंबर से प्रॉपर हेल्प लें और अपनी मतलब क्रीम से अपने हाथ पैरों में, जिससे कि खुश्की ना आए, ड्राइनेस ना रहे। नहाते हुए भी ध्यान रखें कि जब सर्फ लगाएं कि पैरों में फिसलन ना हो। बाथरूम में आजकल प्लास्टिक के मैट आते हैं, वो बिछा के स्नान करें और कोशिश करें किसी की सुपरविजन में स्नान करें, कोई हो साथ आपके, आपकी दरानी, जेठानी, ननंद, जो भी घर में अवेलेबल बंदा हो, उसकी निगरानी में स्नान करने जाएं 7वें महीने के बाद। तो ये छोटी छोटी बातें, घर में कोई पायदान हो जो बेकार है वो हटा दीजिए कि आपका पैर स्लिप ना हो सके, क्योंकि आपका बॉडी डिसबैलेंस है और बॉडी को इसकी आदत नहीं है, क्योंकि एक नई चीज़ है तो उसके लिए आपको बहुत सारी बातें ऑलरेडी दिमाग में रखनी होती हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। साथ ही साथ अपना ना चेकअप, आपका बीपी, आपकी शुगर और आपका हीमोग्लोबिन, इन तीनों को आपको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऊपर नीचे होते हैं, तो इनको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका अगर हीमोग्लोबिन प्रॉपर रहेगा, 13 या 14 रहेगा, तो डिलीवरी में जो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका अपना जो बॉडी का ब्लड है वही सफिशेंट रहेगा। और जो अगर आपको सांस फूल रहा है या इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं भाई क्यों फूल रहा है, क्यों हल्का फुल्का तो रहता है पर बहुत ज़्यादा नहीं फूलना चाहिए। देखिए, पेट में बेबी होने से नेचुरली आपका पेट सुगड़ेगा, अंदर से खाने वाला आमाशय भी सुगड़ेगा, लंग्स में भी प्रेशर आएगा। तो शरीर के हर एक अंग पे प्रेशर तो आना ही है, पर आप धीरे धीरे इन चीज़ों के यूज टू हो जाएंगे। 7वें महीने के बाद जैसा कि हमें जानकारी ली है कि 8वें महीने में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मेन जो समस्याएं आती हैं 7वें महीने में शुरू होती हैं और 8वें महीने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो 7वां महीना, जो हमारा 3rd ट्राइमेस्टर का फर्स्ट मंथ शुरू होता है, ये सबसे ज़्यादा देखभाल, जैसे हमारा जब फर्स्ट मंथ शुरू होता है वो हमारा देखभाल वाला होता है, सेम ऐसे ही 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर ये 7th मंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें केयर की, थोड़ी सी केयर की ज़रूरत ज़्यादा है। तो एक तो आप खुश रहें, टेंशन तो नहीं ना सोचे कि दुनिया जाए घेरे में, मुझे रख दिया जब, हाँ, मतलब ये है कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। तो चिंता तो करनी ही नहीं है बिल्कुल भी, कि प्रभु का नाम जरूर ले, वही हमारे साथ हैं, वही उन्होंने हमें इतना सुंदर और इतना प्यारा हमें अनुभव दे रहे हैं। वो इसको एंजॉय करें, खुश रहें और साथ में खाने पीने का विशेष ध्यान रखें और टेंशन बिल्कुल ना लें। मान लीजिए अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो चुकंदर खाएं, टमाटर खाएं, गाजर खाएं, पालक खाएं, अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाएं और डॉक्टर से आप टाइम टू टाइम कंसल्ट करती रहें। दवाइयाँ अपनी टाइमली लें, और ये दवाइयाँ नहीं है, बेसिकली हमारी बॉडी में हमारे बच्चे की ग्रोथ के लिए ही है। आयरन, कैल्शियम, जितनी भी चीज़ें वो देते हैं हमें। हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं डॉक्टर से बातचीत करने के लिए। देखिए, मैं भी अपना चेकअप कराने के लिए आ चुकी हूँ। कौन से? ये वाला। तो देखो दुनिया वालों, हम कंसल्टेंसी के लिए जिला के मेन हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ पे सारी सुविधा है और बहुत ही शानदार हॉस्पिटल बना है। सलाह सभी से लें, अगर आपका बेबी का मैटर है, सुनो सबकी, करो मन की। कुछ ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने पे बिल्कुल वो आपको काट के रख देते हैं। उनका मकसद होता है कि बहुत सारे पैसे कमाना। आजकल तो कोरोना में बहुत सारे लोग चले गए, तो आप चाहे 10 जगह सलाह लेनी है लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। और दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो। ऐसा नहीं है कि बेबी आ रहा है तो दिमाग बंद करके बैठ जाओ, टेंशन ले लो। टेंशन तो कतई लेनी नहीं है, हमेशा मस्त रहना है, खुश रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर घर की महिला खुश रहेगी तो आपका आने वाला बेबी भी स्वस्थ होगा। तो जो सुविधाएं मिलती हैं सरकार द्वारा
फैमिली द्वारा उनको ज़रूर यूज करें। देखिए कोई बड़ा नेता बीमार होता तो एम्स लेके जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सारी सुविधाओं का ध्यान रखें और उन्हें यूज करें, ना कि दिमाग बंद करके चलें। देखिए कितनी शानदार सफाई की मशीनें चल रही हैं, बहुत ही साफ वातावरण, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे पुरुषों का प्रवेश निषेध है, सिर्फ फीमेल्स को ही अलाउड किया जाता है अंदर। चकाचक माहौल। कुछ लोग कह रहे थे भूतिया हॉस्पिटल है, भैया भूतिया हॉस्पिटल नहीं है। अब देख लो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और हर वक्त यहाँ भीड़ रहती है। ये यहाँ का माहौल देख रहे हो। तो ये हम आपके लिए बेसिक जानकारी लेके आए, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। आप देख रहे हैं सुपर डुपर इंडिया हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।